हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कैंडल में फंस गया है। ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी है, नाम है इशाक डार। तो भाई इसका जो पोता है वो एक वेनेजुएलन औरत को और एक डच औरत को सिंगापुर में मिलता है, उसके बाद लेके आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये और 4 लड़कों के साथ मिलके गैंग में दुष्कर्म करता है इन दोनों औरतों के साथ। उसके बाद डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन होती है, तो फाइनली एफआईआर रजिस्टर होती है और एफआईआर रजिस्टर होने पे भी जो डार की फैमिली है उसका नाम नहीं आता। बट दबे पांव मतलब छुपी छुपी चीजों से बाहर न्यूज आ जाती है कि भाई यहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर है इसी का पोता ये सारा कर्मकांड कर रहा था और यही लड़कियों को ट्रैप कर रहा था। इसके बीच में ये भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी को मॉक करने की कोशिश करते हैं। ये काम कौन करता है? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। भाई ये भारत के प्राइम मिनिस्टर के जो सेचुलस में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वगैरह जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं उसको लेकर मॉक करना शुरू करता है। इसे लगता है कि ये भारत की ऑपोजिशन पार्टी है और भारत से ही नैरेटिव उठा के चिपकाना शुरू करता है। और इसके बीच में भारत क्लियरली इसे कह देता है कि भाई यू आर अ क्लाउन, यू आर मेंटली अनस्टेबल। भारत दो टूक जवाब देता है। इसके बीच में पाकिस्तान की स्थिति जो है वो काफी खराब है, क्योंकि आज 5 जुलाई है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मैसिव मैसिव प्रोटेस्ट हैं और उस प्रोटेस्ट में इनके जो पुलिस हैं, इनके जो रेंजर्स हैं, इनकी जो नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस है, ये फायरिंग करके जो निहत्थे सिविलियंस है उसको मार रही है। तो कर्मकांड इनके बहुत बड़े हैं। बट ध्यान से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। सबसे पहले कहानी शुरू होती है कि भाई भारत की जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करती है, जो कि उसका काम है। वर्ल्ड हैज फिगर्ड मोदी आउट, कांग्रेस सेज सेशलिस्ट गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन अवार्ड वाज इन्वेंटेड जस्ट फॉर पीएम। तो ये तो कांग्रेस की बात हो गई, ये तो भारत के अंदर की बात हो गई। इसके बाद भाई हमारी जो न्यूज लॉन्ड्री है वो इसमें जो एआई का यूजेज है, टाइपोज है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखती है। बट इसे पिक कौन करता है? इसे पिक करता है गार्डियन। तो कुल मिला के भारत में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो कि फॉरेन पॉलिसी पे हो रही थी, उसको पिक करके गार्डियन फिर एक आर्टिकल लिखता है और जिसमें कहता है कि भाई इजराइल और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को लुभाने के लिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे देती है। और कैसे भारत के प्रधानमंत्री वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के पीछे भागते रहते हैं। देखिए, गिविंग हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग, नरेंद्र मोदी रेक्स अप ऑनर्स ऑन ओवरसीज ट्रिप्स। तो बहुत ही नेगेटिव आर्टिकल लिखा जाता है सेचेल्स के बाद। और नॉर्मल सी बात है, जहां पे इंडो पैसिफिक का नाम चेंज होकर पैसिफिक हो जाता है, जहां पे सेचेल्स में हम असेंशली छोटा मोटा पोर्ट बनाना चाहते हैं, छोटा मोटा बेस बनाना चाहते हैं, इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, तो नेचुरल सी बात है बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी। ऑब्वियसली ब्रिटेन को तो होगी, तो भाई ये आर्टिकल स्वाभाविक है। बट आप देखिए इसको उठाता कौन है? ख्वाजा आसिफ। दिस हैज टू बी द मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टोरी एवर। अच्छा भाई, अवार्ड्स क्रिएटेड डेज बिफोर अराइवल, सर्टिफिकेट्स प्रिंटेड थ्रू यूज ऑफ चीप एआई मॉडल्स। भाई चीप एआई मॉडल्स की बात कौन कर रहा है? जहां पे लोग ही चीप हैं, जहां के मिनिस्टर ही इतने चीप हैं कि भाई उनके जो पोते हैं वो एक गैंग दुष्कर्म में फंसते हैं और उसके बाद लीपापोती करने की कोशिश पूरी पाकिस्तानी स्टेट कर रही है। Obvious spelling mistakes, and then Narendra Modi becomes first and the only recipient. This engineered recognition is either the worst kind of cheap popularity or the most malicious gratification. Modi is putting the Indian nation to shame. तो भाई जब अब शेम की बात आ रही है तो अब जरा हम ख्वाजा आसिफ को एनालाइज कर लेते हैं। जरा इसकी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बोलते हैं। देखिए ये अमेरिका के बारे में क्या चमचा वमचा चम्मच की बात कर रहा है, एक बार सुनते हैं। मैं तो यूएस के साथ हमारा जो मैं देखना उसमें तो भी एक्चुअली हमने अपना सारे का सारा शिनाख्त चेंज कर दी, ठीक है, यूएस का पार्ट बनने के लिए। माजी में हम लैकी माजी में हम चमचे थे। लैकी तो क्यों अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते? चमचे थे और सिर्फ इसलिए थे कि दोनों डिक्टेटर जो थे। कुछ लोगों ने इससे पूछ लिया कि भाई अगर बारिश वारिश ज्यादा हो जाती है तो क्या करना चाहिए, तो इसने जवाब देखो एकदम मतलब टेक्निकली साउंड है ना, चीप एआई के बिना इसने ये सब आंसर दिया है। ये अब ये पानी जो है ये कोई स्टोर कर लेना, जो लोग जो है सड़क ब्लॉक करके बैठे हुए थे, ले जाए अपने घर, जो है ये सारे का सारा पानी जो है वहां स्टोर कर लें, कहीं किसी अवाम में डाल लें, किसी टब में डाल लें वहां पे। तो ये पानी जो है ये पानी इसको हमें एक ब्लेसिंग की जो है वो शक्ल देनी चाहिए स्टोर करके। उसके लिए बड़े डैम जो भाई बारिश होना तो
टब में पानी स्टोर कर लेना और देखो भारत के ऊपर मतलब धमकियां देखो, ये बंदा बहुत धमकियां देता है, कहता भाई भारत को स्ट्राइक कर देंगे, है ना, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे। करें फिर भी हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पानी देखें, रोकने की कोशिश करते हैं या रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वील स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, बिल्कुल वील स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें भाई इससे फॉरेन मीडिया ने एक बार पूछ लिया। ऑप सिंदूर में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इससे फॉरेन मीडिया बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रही थी कि भाई तू डिफेंस मिनिस्टर है, एक काम कर, तू थोड़ा एविडेंस दे एविडेंस दे मुझे कि भाई तूने कितने फाइटर जेट वगैरह गिराए हैं। इसका जवाब देखो यार, बहुत मतलब इंटरनेशनली इसको मतलब रिकग्निशन मिलना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry, it's not to talk about content all over social media. I'm asking you. तो भाई सोशल मीडिया से इसको सारे एविडेंस मिलते हैं और इसके हिसाब से भारत और इजराइल पाकिस्तान के सबसे बड़े दो दुश्मन हैं। रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है, जहां हिंदुस्तान है वहां इजराइल भी है। अल्लाह करे हम कामयाब हों, ये सुलह सफाई हो जाए, अमन कायम हो जाए, लेकिन इसके ऊपर पहरा देना पड़ेगा। मुसलमान। और मुझे याद है कि इसके ये वाले इजराइल के ऊपर जो स्टेटमेंट आए थे उसके बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू की वो पुरानी क्लिप वायरल हो गई थी जिसमें उसने कहा था कि भाई ईरान के अलावा सिर्फ एक पाकिस्तान है, नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस, इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, जिसके ऊपर इजराइल की नज़र है। अब इसके बाद देखिए अफगानिस्तान ने भी कह दिया कि भाई ये मेंटली अनस्टेबल है और भारत ने भी कह दिया ख्वाजा आसिफ इज मेंटली अनस्टेबल। इसको एक जोकर, एक क्लाउन डिक्लेयर कर दिया। इंडिया हिट्स बैक एट पाकिस्तान मिनिस्टर ओवर रिमार्क्स ऑन पीएम मोदी। बट अब देखिए उसके साथ पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो कितने बड़े लोग हैं। इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान गैंगरेप केस, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार्स रिलेटिव अमंग 4 अरेस्टेड ओवर असॉल्ट ऑन 2 फॉरेन वुमेन। और ये फॉरेन वुमेन कहाँ की है? एक नीदरलैंड की और एक वेनेजुएला में, जहाँ पे अभी यार भूकंप वगैरह आया था, भाई भारत वहाँ पे सप्लाईज दे रहा है, इमरजेंसी सपोर्ट दे रहा है, भारत के सोल्जर्स वहाँ जाके काम कर रहे हैं, फील्ड हॉस्पिटल सेट करके बैठे हैं। वहाँ की औरतों को ये उठा के, इसका जो ग्रैंडसन है, इसका जो पोता है, वो सिंगापुर से इन्वाइट करता है कि भाई पाकिस्तान में हम बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, साथ में मिलकर एक बिजनेस वेंचर बनाएंगे। और बिजनेस वेंचर की जगह ये भाई कुछ लड़कों के साथ मिलके इसके साथ दुष्कर्म करता है। पाकिस्तान, मैं नहीं कह रहा यार, ये सारे आर्टिकल्स देखिए। पाकिस्तान डेप्यूटी पीएम इशाक डार्स रिलेटिव अक्यूज्ड ऑफ सीकिंग क्रिप्टो पासवर्ड। और उसके बाद ये पैसे मांग रहा था कि भाई तुम्हें अगर फ्री जाना है तो भाई मुझे पैसे देने पड़ेंगे। या ध्यान से देखिए, $100,000 आप फटाफट दे दीजिए, तब आपको हम रिलीज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉल आते हैं। आप सोचिए, इमरजेंसी डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करना पड़ता है अपनी लड़कियों को छुड़वाने के लिए। और फिर ये कहानी अब धीरे धीरे हश हश में दबाई जा रही है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ दुष्कर्म नहीं हुआ, छेड़छाड़ हुई है, बदतमीजी हुई है, और इसे सडनली चेंज करके बोला जा रहा है ये तो यार एक्सटॉर्शन का केस था। मैंने देखा नहीं इंडियन मीडिया के अलावा इस कहानी को कोई भी लिख पा रहा है, प्रिंट कर पा रहा है। और ये है भाई, देखिए डोलंड के साथ अच्छी दोस्ती होगी तो ऐसा ही होता है। इसके साथ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, देखिए यार हम इंटरनेशनल अवार्ड ले रहे हैं, आप देखिए आपके साथ क्या हो रहा है कि आपके लोग जहां जाते हैं वहां पाकिस्तान का परचम लहराते हैं। तो भाई वी हैव नो स्टेक इन इट, ये पाकिस्तान को कहना पड़ता है। पाकिस्तान रिफ्यूजेस टू टेक बैक ग्रूमिंग गैंग लीडर शब्बीर अहमद। तो भाई तेरा ये देखो, आप इसकी शक्ल देखो यार, इसकी शक्ल देखो, इस बुढ़े की, इस घूसट की शक्ल देखो आप। ये बंदा
यूके में जाके ग्रूमिंग गैंग चलाता है और पाकिस्तानी स्टेट कहता है कि वी हैव नथिंग टू, जैसे कि बांग्लादेश कहता है पहले बांग्लादेशियों को अंदर भेज देगा, जब हम उनको बॉर्डर पे छोड़ेंगे तो कहेगा वी हैव नथिंग टू डू विद देम, पहले प्रूफ तो करो कि ये बांग्लादेशी है। वैसे ही भाई ये ग्रूमिंग गैंग के लीडर बनाता है पाकिस्तान। तो इसका जो परचम है ये दुनिया भर में लहरा रहा है और उसके बीच में ये भारत के प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर रहा है। अब देखिए, POK erupts as police open fire on protesters amid massive anti-Pakistan rallies। अब आप सोचिए जरा कि क्यों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है। अक्सर मैंने देखा है कि भारत में हम आपस में तू मैं कर रहे हैं, बट वो जो तू मैं है वो हम फॉरेन पॉलिसी पे कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल परमिसिबल है। बट आप देखिए, जब भी हम आपस में तू मैं करते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई पाकिस्तान से नैरेटिव बनाएगा और भारत के ऊपर अटैक करेगा, और उस टाइम में हम ना इसे ना रिएक्ट करते हैं, ना हम मिल के इसको वापस हिट बैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हमारा नाम खराब करना या भारत के ऊपर प्रेशर बनाना, ये एक टैक्टिक्स होती है। भाई आप ध्यान से देखिए कि टीएमसी कोई बात उठा सकता है, कांग्रेस कोई बात उठा सकता है, बीजेपी कोई बात उठा सकता है, एक दूसरे को टारगेट कर सकता है, बट जब वो कहानी उठा के बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर या बांग्लादेश का डिफेंस मिनिस्टर या फिर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, जब उसको यूज करके टारगेट करता है भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को, तो वो एसेंशियली भारत को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो हम सबको टारगेट करना चाह रहे हैं। एंड दिस इज द टाइम वेयर वी शुड हिट बैक वेरी हार्ड। अच्छा, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भाई आज 5 जुलाई को यहां से कैसे कैसे डिमांड आ रहे थे कि हम भारत से बात कर लेंगे, भारत को हमारे साथ खड़े होना चाहिए, भारत को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम अपने बलोच ब्रदर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे समझ पा रहे हैं, हम अपने पश्तून ब्रदर्स की प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि पाकिस्तानी जो ये आर्म्ड फोर्सेज है किस तरीके से हर इंसान के ऊपर, और भाई जैक के लीडर्स को, ये जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसने किया क्या है, इसने कौन से गन वन उठाए, तो नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्टर है, इसके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं। और यहां से तो डिमांड ये भी आया था कि भाई भारत के जम्मू में, कश्मीर में, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जो इंडिया के पास जो रीजन्स हैं जो अभी हमारे पोजीशन में, वहां पे भी ये प्रोटेस्ट होना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तानी स्टेट। ये डिमांड कर रहे थे यहाँ के प्रोटेस्टर्स कि भाई हमारे साथ इतनी बर्बरता हो रही है। इसके बीच में भाई जो बलोच भाई बंधु हैं वो अपनी ड्रम बीटिंग छोड़ नहीं रहे। बैक टू बैक आप देखिए, कभी कोस्ट गार्ड पे, कभी रेंजर्स पे, कभी इनकी आर्म्ड फोर्सेस पे बैक टू बैक अटैक होते हैं। और ये अटैक कहाँ हो रहे हैं? एक साइड में चाइना कह रहा है कि भाई अब हम चाइना म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर बनाएंगे, और दूसरा ये देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की हालत कहाँ है, जहां पे ये एंड होता है ग्वादार, वहां पे रेगुलर बेसिस पे आपको कभी 30, कभी 12, कभी कोई एक्सप्लोसिव, कभी कोई सुसाइड, मतलब चलता रहता है यहाँ पे। ग्वादार एक्सप्लेन्ड व्हाई पाक्स चाइनीज बैक पोर्ट कीप्स कमिंग अंडर अटैक। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से पास होता है। दैट इज द रियल रीजन। इसके बीच में आपको ये भी याद रहना चाहिए कि भाई भारत में इनका जो तंत्र है उसके ऊपर क्रैकडाउन, तो भाई टारगेट्स मिल गए हैं हमारे अदृश्य देशभक्तों को कि भाई ये 23 लोग हैं, इसमें से 17 पाकिस्तानी हैं और 6 इंडियन भी हैं। तो कृपया करके मैं तो ये चाहता हूं कि भारत में भी ऐसा कोई मॉड्यूल चले कि भारत में भी ऐसे टकाटक सफाई होते रहे। MHA टैक्स 17 फ्रॉम पाकिस्तान एंड 6 इंडियन इंडिविजुअल टेररिस्ट। तो भाई इनको डिक्लेयर कर दिया गया है थ्रू चेंजेस इन द एक्ट। यहां ध्यान से देखिए, अनाउंसिंग द एक्शन ऑन एक्स, होम मिनिस्टर अमित शाह सेड दैट 23 dreaded terror functionaries was proscribed in pursuit of नरेंद्र मोदी जी विजन ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर। तो एक चीज तो पक्का है कि जब आपका नाम शेड्यूल 4 में चले जाता है, जब आप UAPA में आ जाते हैं, तो कुल मिला के ये एक ऑफिशियल लिस्ट बन जाती है, एक ऑफिशियल हिट लिस्ट बन जाती है कि इन लोगों के ऊपर हमारी कड़ी निगरानी है, इनको कभी भी ठोका जा सकता है। इसके बीच में कुछ देशभक्त भारत के अंदर भी फंसे हुए हैं, तो उनको पकड़ने का काम ATS करती है। अलग अलग एजेंसी है, स्पेशल सेल है दिल्ली की, वो भी दिन रात मेहनत करते रहती है। तो गुजरात ATS फॉल्स JEM एक्सपेंशन प्लान 8 ऑपरेटिव्स। तो ये क्या, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसके ऊपर काम करते हुए अहमदाबाद में इनको पकड़ा गया है। भाई गुजरात ATS ने फिनोमिनल काम किया है और ये भारत में कहीं ना कहीं एक इंटरनल गेम करना चाह रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जब भारत में ऐसे गेम्स चल रहे हैं, जब भारत के अंदर के लोगों को टैग किया जा रहा है कि भाई 6 इंडियंस जो अब इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं, यहां पे देखिए 8 लोग जो यहां पे कुछ एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, गज़वा हिंद बनाना चाह रहे हैं। उस समय जब हमारे ऊपर कोई फॉरेन मिनिस्टर या कोई डिफेंस मिनिस्टर हिट बैक करता है, तो रेयरली भारतीय और भारत हिट बैक करता है। भारत ने सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट दिया कि भाई इज अ लूनेटिक, इज मेंटली अनस्टेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट
क्वेश्चन ये है कि ऐसे समय में भारतीय हिट बैक क्यों नहीं करते? पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इस समय तशद्दुद चल रहा है, पूरे टाइम गन चल रहे हैं भाई, सिविलियंस को मारा जा रहा है, बट आप देखिए रेयरली इसकी कवरेज हो रही है। बहुत सीरियस कहानी है। पाकिस्तान इस टाइम में मैक्सिमम स्ट्रेस में है चारों तरफ से, और इस मैक्सिमम स्ट्रेस को खत्म करने के लिए अलॉन्ग विथ वाटर स्कार्सिटी जो कि अबेयंस के कारण है, इन्होंने बहुत सारी वार्निंग्स दी, बट मुझे ऐसा लगता है दे वांट टू डू समथिंग टू इंडिया, ताकि पूरा जो ध्यान है, इतनी सारी न्यूज़ है, इस पूरी न्यूज़ से साइकिल चेंज हो जाए, ध्यान भटक जाए और पाकिस्तान की जो आवाम है वो धर्म को लेके एक बार फिर से यूनाइटेड हो जाए। कुल मिला के आप ये सेंस कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम में काफ़ी अनस्टेबल है और काफ़ी अनईजी फील कर रहा है, और उसको यूनिटी की काफ़ी ज़रूरत है, और यूनिटी सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, भारत के ऊपर कोई कंबाइंड अटैक या फिर कोई छोटा मोटा टेरर अटैक, जिसके बाद भारत इनको कमर से तोड़ेगा और फिर ये लोग यूनाइटेड होके रिलीजियस नारे लगाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।